इससे पहले आपको बताएंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक को टेलीफोन। सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू। चेयरमैन एनडीएमए ने दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तुगयानी से आगाह किया और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कब्ल अज वक्त मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा, सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दाम किए जाएं। दरियाओं में बढ़ती तुगयानी से अवाम को भी पेश की आगाह किया जाए। बहावलपुर में दरियाए सतलुज का रेलवे एम्प्रेस रोड हाई फ्लड के लिए कमजोर करार। रेलवे बंद पर पत्थर की मिकदार कम होने से सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। रेलवे बंद पर मुख्तलिफ मकामात पर गड्ढे पड़ गए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा एहसन अंसारी से। एहसन बताएगा क्या डिटेल्स हैं। सतलुज के किनारे कायम ये एम्प्रेस गाइडेड बंद अब इंतहाई कमजोर करार दिया जा चुका है। ये रेलवे ट्रैक, इसकी तामीर का मकसद यही था कि बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लाए जाएं और इस बंद को मजबूत किया जाए। रेलवे एम्प्रेस ब्रिज जो है, इस एम्प्रेस बंद के कयाम का मकसद, इसकी तामीर का मकसद हाई फ्लड से शहरी आबादी को बचाना था। मगर अब इस बंद पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं और जो पत्थर हैं उनकी क्वांटिटी भी बहुत कम हो चुकी है। दूसरी जानिब एम्प्रेस बंद है, ये हाई फ्लड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर पत्थरों की मिकदार कम होना है। 1.5 लाख क्यूबिक फीट यहाँ पर जो पत्थर हैं उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। आप ये इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पत्थर हैं वो कितनी कम तादाद में इस वक्त इस बंद के ऊपर मौजूद हैं। ये एम्प्रेस गाइडेड बंद के पीछे इरिगेशन बंद है, जहाँ तक इस वक्त सैलाबी पानी दरिया सतलुज का पहुंच चुका है। इन केस अगर यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा फ्लड आता है या यहाँ पर हाई फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है, तो ये खदशात का इजहार महकमा रेलवे कर चुका है कि ये बंद जो है ये इसके टूटने का खदशा भी है और बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा है। महकमा इरिगेशन ने महकमा रेलवे को मरासला भी जारी कर दिया है कि फौरी तौर पर हंगामी इक़दाम उठाए जाएं। भारत की आबी दहशतगर्दी से पंजाब में तबाहकारियां। पहले रैलों की तबाही खत्म ना हुई, भारत ने मजीद पानी छोड़ दिया। मुज़ और रैलों से दरिया चनाब बिफर गया। दूसरा रैला हेड मराला से आगे बढ़ गया। बहाव 5,49,000 क्यूसिक तक जाने के बाद कम होकर 4,92,000 क्यूसिक रह गया है। खानकी पर सैलाबी सूरत हाल। कादराबाद बिराज पर भी बहाव बढ़ने लगा। आमद 3,48,000 क्यूसिक से बढ़ चुकी है। मकानात, मवेशी सब कुछ पानी की नजर हो गए। भालिया के कई गांव ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। तेरेमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। हेड मोहम्मद वाला पर पानी का शदीद दबाव। कबीर वाला में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा है। कई देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, उनसे हम लोग जानते हैं। जहांगीर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं, रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। इन सबकी जानिब बढ़ते हैं। जहांगीर, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप हमें बताएगा किस इलाके में आप मौजूद हैं और वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी, मैं पुराना चीचा वतनी में मौजूद हूँ और सैलाब मुतासरा इलाकों में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला ये इलाका है, जिसमें दर्जनों देहात जो हैं वो सैलाब की नज़र हुए हैं। सैकड़ों लोगों के मकान तबाह हो चुके हैं। ज़राई ज़मीनें जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। लेकिन यहाँ के मकीनों का शिकवा है कि सबसे ज़्यादा मुतासिर होने के बावजूद इस इलाके को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ के मकीन कहते हैं कि दीगर जो इलाके हैं, हुकूमती इमदाद या हुकूमती नुमाइंदगान शायद वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन पुराना चीचा वतनी में अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा या अहदेदार इनकी दाद रसी के लिए नहीं आया। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आबादी के लिहाज से ये दीगर जो इलाके हैं उसकी निस्बत ज़्यादा गुंजान आबाद है और मज़दूर तबका यहाँ पर ज़्यादा है, जो कि खेती बाड़ी करता है, जो कि मुख्तलिफ मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता है। लेकिन इमदाद के मुंतसिर हैं ये लोग और इनका कहना है कि कोई भी इनकी इमदाद के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा। मेरे पीछे जो देख सकते हैं आप मंजर के किस तरह से 5-5 फुट पानी जो है वो ज़राई अराज़ी पर खड़ा हुआ है, जिसको कि निकासी के लिए भी एक तवील
मुद्दत दरकार है, लेकिन लोग अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ पॉइंट्स पर शगाफ बनाकर इस पानी की निकासी की कोशिश करें, लेकिन वो कोशिशें किसी हद तक जो है वो कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि इसके लिए हैवी मशीनरी दरकार है और हैवी मशीनरी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची। इस रोड पर हैवी मशीनरी यहाँ पर भी दरकार है। जहांगीर आप हमारे साथ मौजूद रहिए, तमाम नुमाइंदगान के साथ साथ महरा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महरा, आप किस मकाम पर मौजूद हैं? यहाँ पर लोगों की क्या मुश्किलात हैं? इंतजामी यहाँ पर कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल, इस वक्त मैं चूंक के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है सैलाब मुतासरीन के लिए, और ख़ासकर अगर हम खवातीन की बात करें तो जब सैलाब आया खास पहनने ओढ़ने को कुछ नहीं था, सिर्फ वो अपनी जान बचाकर जब बाहर निकली तो उन्हें यहाँ पर रिलीफ कैंप में जो है वो रहने के लिए जगह मैसर की गई। यहाँ पर खवातीन के लिए कपड़े जो है वो भी रखे गए हैं ताकि वो यहाँ पर कपड़े ले सके। किन किन मुश्किलात का शिकार है इस वक्त, कैसे ये यहाँ पर गुजारा करेंगे? मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, आप मुझे बताइएगा किन मुश्किलात का शिकार है अभी तक, कैसी सूरत हाल है, इंतजामात के हवाले से क्या कहेंगे? ठीक है, सब कुछ दे रहे हैं, खाना वगैरह सब कुछ दे रहे हैं हमें यहाँ पे। तो अभी तक जहाँ पे हमारा घर है ना वो नहीं नज़र आ रहा। सारा सामान शादी का जो सा सब कुछ वहीं पे है। अच्छा, आपका जो जहेज था वो भी सैलाब की नज़र हो गया। आप मुझे बताइएगा आप कहाँ की रिहायशी है और कितनी मुश्किलात पेश आई आपको, और यहाँ पर इंतजामात के हवाले से क्या कहती हैं आप? इंतज़ामात यहाँ पे ठीक हैं, हमें खाना वगैरह मिल रहा है, कपड़े भी दे रही हैं मैडम जो आई हुई हैं। मगर आपका नुकसान कितना हो चुका है? हमारा हमने 6 मरले का घर लिया है, पूरा बना हुआ है हमारा, 3 कमरे वगैरह पूरा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा घर कंप्लीट है बिल्कुल। हम लोग 3-4 साल से वहाँ रह रहे हैं, और मेरे जहेज़ का नया सामान 4 साल हो गए मेरी शादी को, सब कुछ नया था। हम लोग रात को 2 बजे निकले हैं, भागे हैं अपने बच्चों को पकड़ के, हमने कुछ भी नहीं उठाया। जब सैलाब आया तो रात 2 बजे जैसे ही इन्हें पता चला कि बाहर पानी आ गया है बहुत ज़्यादा सैलाबी, तो इन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाकर ये लेकिन इंतजामात से जो शहरी हैं वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मौजूद रहेगा माहिरा, वेल्डिंग आपकी जानी पड़ते हैं, आप किस जगह पर मौजूद हैं? आपके पीछे हम देख सकते हैं कि वहाँ पर स्टैट्स और कुछ डाटा मौजूद है, क्या यहाँ से शहरी को आगाही दी जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीडीएमए के मॉनिटरिंग रूम में मौजूद हूँ और यहाँ पर लम्हा ब लम्हा दरियाओं की सूरत पर नज़र रखी जा रही है। इस वक्त मेरे पीछे जो है वो यहाँ पर वॉल भी लगी हुई है, उसका आपको विजिट अगर करवाएं तो आप देख सकते हैं कि जसर के मुकाम पर इस वक्त 90,000 क्यूसी का रेला गुजरा है और यहाँ पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। अगर बात करें यहाँ पर शादरा के मुकाम पर तो यहाँ पर 65,000 क्यूसी का रेला यहाँ से गुजरा है और यहाँ पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। लेकिन अगर हम बात करें बालूकी की तो रावी के जो बालूकी का मुकाम है यहाँ पर 1,14,70,90 क्यूसी का रेला यहाँ से गुजरा है और यहाँ पर जो है वो हाई लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जबकि अगर बात करें हम सिडनी की रावी के मुकाम पर तो यहाँ पर जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और यहाँ पर 1.5 लाख क्यूसिक से जायद का रेला यहाँ से गुजरा है। जबकि अगर बात करें पीडीएमए की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 5 सितंबर के अंदर जो है वो तीनों जो दरियाएँ हैं वहाँ पर जो है वो गैर मामूली पानी के बहाव में इजाफा भी हो सकता है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि बलाई पंजाब में अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं, तूफ़ानी बारिशें होती हैं तो तमाम दरियाओं के अंदर जो है वो तुग़यानी आने का भी खदशा है। इसके साथ अगर बात करें यहाँ पर देखा जा सकता है सतलुज की, तो यहाँ पर सतलुज के अंदर जो है वो वहाँ पर भी हाई लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तकरीबन 1,28,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर है। और अगर बात करें यहाँ पर सतलुज के अंदर इस्लाम जो उनका मुकाम है वहाँ पर जो है वो 90,000 से ज़्यादा क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर है। पर भी दरमियाने दर्जे का अभी सैलाब है। वेलिंग आप हमारे साथ ही मौजूद है। रिदा आपकी जानी पड़ते हैं, आप देखिए आप किस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सैलाबी सूरत हाल है, आवाम की क्या मुश्किलात है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कमालिया का 337 का इलाका है यहाँ पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी का 1,90,000 क्यूसी का रेला जो है वो गुजरता हुआ कमालिया और पीर महल के 80 से ज़ायद देहात बहा ले गया है और लाखों जो यहाँ के रिहायशी हैं वो बेघर हो गए हैं। उनमें से ही ये इलाका है 733 का देहात जिसमें 500 से ज़ायद घर हैं और इनका राब्ता जो है वो बाकी शहर से बिल्कुल ही मुनक़ता हो गया है। 11 फीट से ज़ायद पानी इनकी फसलों में खड़ा है और यहाँ पर जो ये महसूर हैं पिछले 3 दिन से मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगी कि किस तरह से यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं आप। समझी 3 दिन हो गए भूखे प्यासे बैठे हैं, साढ़े डंगर भी खड़े, कोई साड़ी इमदाद करने नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। बाकी है भी साड़ियाँ फसलें डुब गई, चावल बुट गए,
मक्की बोट गई, कमांद बोट गई, कपास बोट गई, सारा। आपको यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्या खा पी रहे हैं आप, आपके जानवर? जानवरियों को तूड़ी शूड़ी पा रहे हैं, दलिया वगैरह पा रहे हैं और पट्ठा। और आपके पास इमदाद पहुंची है? कोई इमदाद नहीं पहुंची, 3 दिन के भूखे प्यासे बैठे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 3 दिन हो गए हैं, हमारे पास किसी भी किस्म की कोई इमदाद नहीं पहुंची है। इनको इवैक्यूएट करने के लिए भी यहाँ पर किसी किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन भी नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ ही मौजूद रिदा जहाँ पर मौजूद हैं शहरी, वहाँ पर शिकवा कुना है। मकसूद आपकी जानिब बढ़ते हैं। आप देखा, आप दरिया चनाब पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है सैलाबी और इंतजामी यहाँ पर आपको कहीं दिखाई दे रही? हाँ जी बिल्कुल, दरिया चनाब में मुसलसल पानी में इजाफा देखने में आ रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती जार और बस्ती लियाकतपुर के बंद पर, जहाँ पर इस वक्त जो इलाका मकीन है अपनी मदद आपके तहत यहाँ बंद पर बैठे हुए हैं। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पे इकदाम जो हैं वो बिल्कुल भी देखने में नहीं आ रहे। जो इलाका मकीन है बगैर कैंप और बगैर बुनियादी सहूलियात के ये इस बंद पर बैठे हैं। और दूसरा, इस बंद पर शगाफ पड़ने का जो अंदेशा, जिसके बायस जो कोई भी बड़ा हादसा जो है वो रोनुमा हो सकता है। इस वक्त इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम यहाँ पे कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया? इंतजाम देखने में आए, टेंट वगैरह मुहैया किए, लेकिन उस तरीके टेंट मुहैया नहीं किए जिस तरीके आवाम को सहूलियत चाहिए। कम पैमाने पर जो है ना वो अपना सहूलियत है, तो इंतज़ामिया चक्कर तो लगा रही है। कल भी उन्होंने कहा था कि 1000 टेंट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई टेंट वगैरह मुहैया नहीं किए। लोग अपनी मदद आपके तहत मकामी सियासी क़यादत और इस तरह जो है ना उनकी मदद कर रहे हैं खाने पीने। बिल्कुल, यहाँ पे देखा जा सकता है जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतजामिया यहाँ पर आती है लेकिन चक्कर लगाकर चली जाती है, इनकी कोई मदद नहीं की जा रही। दूसरी जानिब इनकी जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो हेड मोहम्मद वाला है वहाँ पर ब्रीचिंग की जाए, ताकि इस इलाके में जो सैलाब की बढ़ती सूरत हाल है, जिससे ये 2-4 है, यहाँ का जो सैलाबी पानी है वो कम हो सके। यहाँ पे आए रोज़ जो है पानी की जो इजाफा है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाद जो यहाँ के इलाका मकीन है काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इलाका मकीन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मकसूद हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। वेलिंगटन न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थी, रिदा हमारे साथ मौजूद थी, मायरा हमारे साथ मौजूद थी, जबकि जहांगीर खान भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। मुल्क भर से हमारे जो नुमाइंदगान हैं हमें सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह रखे हुए हैं। हाफिजाबाद में कादराबाद के मकाम पर 1 हफ्ते के दौरान दूसरा बड़ा सैलाबी रैला पहुंच गया है। इस वक्त दरिया में पानी की आमद 5 लाख क्यूसिक से बढ़ चुकी है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा इम्तियाज अहमद ताज से। जी इम्तियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेड कादराबाद बराज पर और यहाँ से 1 हफ्ते के दौरान ये दूसरा बड़ा रेला जो है सैलाबी गुजर रहा है। गुज़श्ता जो रेला था वो 10,77,000 का था और आज ये जो रेला गुजरा है ये 5 लाख क्यूसेक से ज्यादा है। डाउन स्ट्रीम पे पहले ही जितने गांव हैं वो शदीद मुतासर थे। हजारों एकड़ पे खड़ी फसलें जो है वो लोगों की इस पानी की नजर हो चुकी थी। लोगों के घर, डेरा जात, माल मवेशी पहले ही मुतासर थे। अब ये जो दूसरा रेला है इससे डाउन स्ट्रीम में जो गाँव है उनको ज्यादा शदीद मुतासर होने का खतरा है। आगे जाके ये पिंडी बदियां की हदूद में जाएगा, जहां पर भी पहले जो लोग हैं मुतासर हैं और जो जिली इंतजामिया है इस वक्त वो भी तमाम तर इंतजामात में मसरूफ है। वो पहले रिलीफ के काम में मसरूफ थी, अब दोबारा जो है इस सैलाबी रेले से लोगों को बचाने के लिए, लोगों को यहाँ से निकालने के लिए मसरूफ है। जी इम्तियाज हाफिजाबाद से अपडेट कर रहे थे। दरियाई चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा, मुजफ्फरगढ़ को महफूज रखने के लिए 2 आबा बंद को तोड़ने की तैयारियां, इंतजामात मुकम्मल कर लिए। मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुकरम खान से जो इस वक्त आबा ब्रीचिंग सेक्शन पर मौजूद हैं। मुकरम, बताएगा क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल, दरिया चनाब से निकलने वाले मुँह जोर रेले जो हैं वो हर तरफ तबाही की दास्तान जो हैं वो बयान करते दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दोआबा के मकाम पर और ये है ब्रीचिंग सेक्शन। और अगर मज़ीद पानी जो है वो दरिया चनाब में आता है तो इस पॉइंट से, इस बंद को जो है दोआबा के मकाम से, इस बंद को जो है यहीं से जो है वो तोड़ दिया जाएगा। और उसका मकसद सिर्फ एक है कि जो शहरी आबादी है, जो मुजफ्फरगढ़ शहर है, आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जो है वो महफूज किया जाए। और इस वक्त जो है वो 4,25,000 से ज़ायद का जो क्यूसिक का जो है वो पानी इस वक्त जो है वो मुजफ्फरगढ़ से जो बह रहा है। लोग हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं यहाँ के, लेकिन जो स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है वो कायम कर दी गई है ब्रीचिंग पॉइंट के लिए। और उसके बंद को तोड़ने के जितने भी इकदाम हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी
मुकर्रम, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई है। जरा ये बताते हैं कि फुल कोर्ट इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टैब्लिशमेंट रूल्स अक्सरियत राय से मंजूर कर लिए गए हैं। मजीद बात करेंगे, शहजाद अली ने हमें ज्वाइन किया। शहजाद, बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी महक, बिल्कुल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसमें जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो एजेंडा था उसको और जो सेकंड एजेंडा था उनको जो है वो कसरे राय से मंजूर कर दिया गया। इस हवाले से जस्टिस सरदार एजाज साखम, जस्टिस समन रेफेज इम्तियाज ने मुखालफत की। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में जो है मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस का जो मुतालबा था उसको भी जो है वो मंजूर नहीं किया गया। हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है, इसमें इख्तिलाफी जजेस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल की मंजूरी मौखर करने के मुतालबे को जो है मुस्तरद कर दिया। जैसे ठीक है शहजाद, तफसीलन आगाह किया आपने, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। आपको बताएं, तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद महंगाई का तूफान, सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। महंगी सब्जियों और फलों ने शहरियों की चीखें निकाल दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद महंगाई का तूफान, सब्जियों और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा। सैलाब के बाद लाहौर की सब्जी मंडी से माल गायब। टमाटर की 400 रुपए फी किलो कीमत, 150 रुपए फी किलो प्याज ने आवाम के आंसू निकाल दिए। सब्जी बहुत महंगी है। टमाटर कल 400 रुपए किलो बिके हैं, डबल हो गए और बड़ी मुश्किलात है और सामान भी अच्छा नहीं मिल रहा। इतनी महंगाई हो गई है, हम बच्चों के लिए क्या लेके जाएं? पहले ही महंगाई काबू में नहीं थी, अब सैलाब की वजह से और बहुत महंगाई हो गई है। कराची में भी सब्जियों और फलों की कीमतें आसमानों पर। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 200 रुपए किलो महंगे, कीमत 250 रुपए फी किलो हो गई। आलू की कीमत 20 रुपए बढ़कर 80 रुपए फी किलो तक जा पहुँची। केले भी 200 रुपए फी दर्जन हो गए। गोश्त भी और सब्जी दोनों एक ही समझो बराबर हो गया है और सब्जी बहुत ज्यादा महंगी होगी। प्याज देखो आप, आलू देखो, हर चीज जो है ना आसमान से बात कर रही है। हैदराबाद में टमाटरों की 200 रुपए फी किलो में फरोख्त। प्याज की कीमत भी डबल, रेट 120 रुपए फी किलो हो गए। सक्खर में टमाटर की 180 और आलू की 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। मुल्क के दीगर शहरों में भी सूरत हाल यकसां। महंगी सब्जियों और फलों ने शहरियों की चीखें निकाल दी। आगे बढ़ते हैं। चीचा वतनी के इलाके अमीरपुर और शेख तैयब सैलाब से शदीद मुतासर। सिविल डिफेंस ऑफिसर राजा इमरान का बेहतरीन इक़दाम, बच्चों समेत 600 से ज्यादा मुतासरीन को रेस्क्यू किया। बहादुर हीरो से मिलवाएंगे जहांगीर खान। फिर रावी की बेरहम लहरें, चीचा वतनी के देहातियों पर सैलाब की सूरत टूट पड़ी। ऐसे में सिविल डिफेंस ऑफिसर अपनी जान की परवाह किए बगैर सैलाबी पानी में उतर गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर राजा इमरान ने महदूद टीम और वसाइल के साथ 7 दिन में 600 अफराद को रेस्क्यू किया। इनका माल मवेशी हर चीज़ लेके आते हैं। बच्चे बूढ़े माओ बहनों को हम उनका सामान उठा के लाते हैं, ऊंचे मकाम पे पहुँचाते हैं। इस टाइम आज के दिन तक हमने 600 के करीब मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग हैं ना वो रेस्क्यू किए हैं जी। मुतासरा इलाकों के मासूम बच्चे सैलाब में डूबा स्कूल और घर देखने दरिया के डेंजर जोन में दाखिल हो गए। सिविल डिफेंस के हीरो ने कंधों पर उठाकर बच्चों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। सबसे मुश्किल तरीन लम्हा हमारे लिए परसों का था, जिसमें वोबे का इलाका, कमालिए का इलाका पड़ता है दूसरे बन के बैक साइड पे। वहाँ जाके हम लोगों ने 57 लोग सिविल डिफेंस के हमले ने और 1122 के हमले ने रेस्क्यू किए हैं। सिविल डिफेंस हीरो सैलाब ज़दा इलाकों में हालात मामूल पर आने तक जान की परवाह किए बगैर फराइज की अंजाम दही का अज़म रखते हैं। कैमरामैन अहमद रजा के साथ जहांगीर खान, समा, चीचा वतनी। मुजफ्फरगढ़ के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल खुर्शीदाबाद में कायम आरजी कैंप में मौजूद सैलाब मुतासरा हामिला समीना बीबी की तबीयत अचानक खराब हो गई। खातून को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनम हफीज ने बताया कि समीना बीबी को 9 माह की हामिला है। उन्हें सुबह से दर्द शुरू हुआ था, उन्हें DHQ लेकर जा रहे हैं। माँ और बच्चे की सेहत सबसे पहले है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही फैला दी है। तालीमी इदारों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सैकड़ों स्कूल्स अब भी पानी में डूबे हुए हैं। तालीमी निज़ाम शदीद मुतासर, बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया। स्कूल नहीं, मुस्तकबिल डूब गया। सैलाब की तबाहकारियों में हुसूल इल्म का ख्वाब भी धुंधला गया। जिन्हें पढ़ लिख कर आने वाला कल संवारना था, मुंह जोर रेलों ने उन्हें कई गुना पीछे धकेल दिया। मेरे किताबें, बैग
सब कुछ नहीं है और मुझे घर की भी याद आती है। क्या फिर से स्कूल जा पाएंगे? बच्चों को फिक्र सताने लगी। हम यहाँ से पैदल जाते हैं और हमें उस्तादा से बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। वो हमें रोज़ाना डांटते हैं और रोज़ाना हम लेट जहाँ से होते हैं। जल्द अज जल्द तमीराती काम शुरू किया जाए या तो इसका मुतबादिल रास्ता बनाया जाए ताकि हम गाड़ियाँ हमारी इधर से हमारे गाँव तक जा सकें और हम मुश्किल से निकल सकें। सैलाब की वजह से बेघर और दरबदर होने वाले बच्चों की तालीम भी सवालिया निशान बन चुकी है। देखना है कि बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल बचाने के लिए क्या इक़दामात उठाए जाते हैं। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कासिम बेला रिलीफ कैंप मुल्तान का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और ख़वातीन में घुल मिल गईं। बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट और यूनिफॉर्म तकसीम किए। ख़वातीन को मलबूसात और दीगर तोहफ़े दिए। वज़ीर आला पंजाब ने कासिम बेला रिलीफ कैंप में आमद पर मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। ख़वातीन को घरों की बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। मरीम नवाज बच्चों के साथ बैठ कर गपशप करती रहीं और मुख्तलिफ सवालात पूछे। बच्चों को खुद अपने हाथों से जूते पहनाए। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सफाई दीगर इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कासिम बेला फ्लड रिलीफ कैंप में हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर जरूरियात पूरी करने की हिदायत की। मॉनसून का नवा स्पेल मजीद 2 से 3 रोज जारी रहने का इम्कान है। NDMA ने बालाई इलाकों, जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद से उमर बिन आसिफ रिपोर्ट करेंगे। बारिशों को ब्रेक नहीं लगी, मॉनसून का नवा स्पेल जोर पकड़ रहा है। बारिशों के नए सिलसिले से बालाई इलाके, जनूबी पंजाब और जनूबी सिंध पानी पानी होने का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अगले 24 से 48 घंटों में नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात इन तमाम मकामात पर भी मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। 6 तारीख को ये मूव करेगा हमारे सदरन साइड पे, जिनमें बदीन, सजावल, कराची, थरपारकर शामिल है। वहाँ पर ये सिस्टम 6 से 10 तारीख तक देखा जाएगा। दरिया सतलुज, रावी और चिनाब में सैलाबी रेलों के 22 पॉइंट के मुकाम पर आइंदा 24 से 48 घंटे तक शदीद दबाव का खदशा। PDMA को मुतलाक कर दिया गया। शहरियों को दरियाई रास्तों और नशेबी इलाकों से दूर रहने का इंतबाह। 4 तारीख को पंचनद के मकाम पर दरियाए सतलुज का पानी, चिनाब का, रावी और जहलम का पानी, बहावलपुर, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ का रीजन है, यहाँ पे ऊंचे दर्जे के सैलाब की अब आगे पेशन गोई है। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर तमाम मुतल्लका इदारे बर वक्त और पेशगी इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। सैलाब मुतासरीन को NDMA की जानिब से तकरीबन 5700 टन इमदादी सामान फराहम किया जा चुका है। उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। M6 की तामीर और M10 पर बातचीत हुई। अब्दुल अलीम खान ने कहा मोटरवे को 4 सेक्शंस में तकसीम किया गया। हैदराबाद सखर सेक्शन 363 अरब की लागत से तामीर हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर करेगी। मुराद अली शाह ने M6 की मंजूरी पर वफाकी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। कराची से हफीज बलोच की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का दौरा कराची। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। हैदराबाद सखर M6 मोटरवे की तामीर पर बातचीत की गई। वजीर आला सिंध ने हैदराबाद सखर मोटरवे की मंजूरी पर विफाक का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा M6 मोटरवे हैदराबाद सखर सेक्शन 363 अरब रुपए की लागत से तामीर हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर करेगी। M6 मोटरवे 4 सेक्शंस में तकसीम किया गया है। वजीर आला सिंध ने कहा M6 पर जल्द काम शुरू किया जाए ताकि अवाम और पोर्ट ट्रैफिक को सहूलत हो। मुलाकात में सीनियर वजीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध, चेयरमैन PND नजम शाह, सेक्रेटरी मवासलात और चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी साहिबजादा शहरियार सुल्तान भी शरीक थे। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने लियारी एक्सप्रेस वे का भी दौरा किया। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने निजी अस्पताल में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की अयादत की। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। कैमरा टीम के साथ हफीज बलोच, समा, कराची। मुल्क भर में मानसून बारिशें और दरियाओं में तुग़यानी मुख्तलिफ हादसात और मुँह ज़ोर सैलाबी रैलों में बहकर जाँ भाग अफराद की तादाद 883 तक जा पहुँची है। इनमें 510 मर्द, 239 बच्चे और 134 ख़वातीन शामिल हैं। NDMA ने 26 जून से आज तक के आदाद-ओ-शुमार पर नज़र डाली जाए तो सबसे ज़्यादा 488 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं,
दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां 223 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं। सिंध में 58, बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान में 41 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर से 38 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। बारिशों और सैलाब से मजमूई तौर पर 9,261 घर तबाह हुए हैं। 6,180 मवेशी मर गए। 3,058 रेस्क्यू ऑपरेशंस में 10,84,478 अफराद की जानें बचाई जा चुकी हैं। 568 मेडिकल कैंपों में 45,339 अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। आपको अहम खबर देंगे, वजीर आजम का वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद भुगटी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। कोयटा में होने वाले धमाके पर इजहार अफसोस किया है। वजीर आजम का धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख और रंज का इजहार। आपको अपडेट करें, कीमती जानों के ज़िया पर दुख और रंज का इजहार किया है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। धमाके में मुलव्विस दहशतगर्दों का जल्द सुराग लगाकर उनको करार वाकई सजा दी जाए। वजीर आजम का ऐसा कहना है, सियासी जलसे पर हमला बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश है। वजीर आजम की जानिब से यह भी कहा गया है, दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन है। दहशतगर्दी की इफरियत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वजीर आजम की जानिब से यह भी कहा गया है कि मासूम और निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्द हमले बुज़दिलाना और काबिल मुज़म्मत हैं।